नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि क्यों हाई कोर्ट्स मना कर रही हैं कि आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कपल को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। आखिर हाई कोर्ट्स के सामने किस तरह की समस्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। इसमें मैं दो खबरें आपको फिर इसमें दिखाऊंगा। जो सबसे पहली खबर है वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में, जो चंडीगढ़ में है। इसमें एक केस आया था, कमलप्रीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 12 जून का केस है। ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि कोर्ट पूरी तरह से फ्लडेड है ऐसे रीट पिटिशंस के साथ में जो लाइफ एंड लिबर्टी के लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं, और खास तौर से ऐसे जो कपल होते हैं वो रनवेज कपल होते हैं, और वो हर रोज 80 से 90 पिटिशंस कोर्ट में फाइल किए जाते हैं जो केवल प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइंस रनवेज कपल के लिए जारी किया था, जिसमें कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को एसओपीज बनाने चाहिए कि अगर कपल को प्रोटेक्शन चाहिए तो वो कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसी को बढ़ाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एसओपीज बनाने के लिए कहा था। उस एसओपीज में यह कहा गया था कि जब भी किसी कपल को प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। उस नोडल ऑफिसर के पास में प्रोटेक्शन की मांग की जाएगी, जिसको 6 दिन के अंदर डिसाइड करना होगा मैटर को कि वो प्रोटेक्शन अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वहां से प्रोटेक्शन डिसअलाउ हो जाता है तो आपके पास ये राइट होगा कि वहीं पे एक एपिलेट नोडल ऑफिसर होगा जहां पे आप अपील कर पाएंगे। उनको भी विद इन ए टाइम लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं हो पाता है देन आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इससे ये होता कि हाई कोर्ट में जो ऐसे मैटर्स आ रहे हैं, हाई कोर्ट का प्रीशियस टाइम वेस्ट नहीं होता। हालांकि हाई कोर्ट का यह भी कहना है, जो कि सच भी है, कि बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो पुलिस के पास जाते नहीं हैं, केवल एक लेटर भेज करके, और उसके बेसिस पे इमीडिएटली वो प्रोटेक्शन के लिए हाई कोर्ट में आ जाते हैं। तो उनके साथ सीरियस थ्रेट है ये पता नहीं चल पाता, केवल डर की वजह से वो हाई कोर्ट में जाते हैं और वहां पर प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं। तो पुलिस को भी काम करने का मौका नहीं मिल पाता। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो जब कभी भी आप हाई कोर्ट से आप प्रोटेक्शन लेने के बारे में सोचें तो इस पहलू पर भी ध्यान दें। एक दूसरी खबर है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन फाइल किया गया था जो प्रोटेक्शन के लिए था। जो केस था वो श्रेया केशरवानी और हस्बैंड ने मिलकर के फाइल किया था, और उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए था। लेकिन इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि केवल फैमिली का कंसेंट नहीं था, इस वजह से आप प्रोटेक्शन ले रहे हो, ये गलत है। अगर आपको सीरियस थ्रेट है तो आप आइए और प्रोटेक्शन लीजिए। जिसमें जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच थी। ऑनरेबल जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि हमने यह देखा है कि आम तौर से ऐसे मामले जिसमें पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते हैं ऐसे शादियों को, जिसमें कपल खुद से डिसाइड करते हैं या पेरेंट्स का कंसेंट नहीं लेते हैं, ऐसे मामलों में पुलिस के पास गए बगैर, पुलिस पे जाना केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, वहां जाए बगैर ही हाई कोर्ट चले आते हैं और हाई कोर्ट में आकर प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। तो कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर आप सचमुच प्यार करते हैं तो आप सोसाइटी को और परिवार को फेस कीजिए। मैं भी ऐसा कहता हूं कि अगर आप सचमुच प्यार करते हैं तो आप चोरों की तरफ भागते क्यों हैं? अगर आपने सच में शादी किया है, अगर आपके पास जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप सोसाइटी को, अपनी फैमिली को फेस कीजिए। आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद से अगर आपके साथ में कोई सीरियस थ्रेट हो रहा है, जैसे पंचायत, समाज के लोग आपको बाहर निकालने की धमकी दें, आपको कोई जान से मारने की धमकी दे, आप उसका ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, जिससे ये मालूम चले कि वास्तव में आपको एक सीरियस धमकी दिया गया है। उसके बाद अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन बिना, केवल डर की वजह से, आप केवल डर रहे हैं, इस वजह से आप चले गए हाई कोर्ट में, या आपको पुलिस के पास ना जाना पड़े इसलिए हाई कोर्ट में चले गए, तो आपका मामला बनने वाला नहीं है। वहां से आपके पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको जेन्युइनली कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, इसके लिए जरूरी है कि आप इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर के प्रोविजंस को फॉलो कीजिए। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमारी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।